हेलो बच्चों। आज आई है वर्कशीट नंबर 66। तो देखते हैं। परिवर्तन यानी बदलाव हमारे आसपास और हमारे जीवन में अक्सर बहुत से बदलाव आते रहते हैं। आपने भी कुछ बदलाव होते हुए देखे होंगे। नीचे कुछ स्थितियां दी गई हैं जिनके लिए आपको बताना है कि उनके लिए पहले हम क्या इस्तेमाल करते थे और वर्तमान समय में क्या-क्या इस्तेमाल करते हैं। आप इन वस्तुओं के साथ में दिए बक्से में चित्र भी बना सकते हैं या चित्र चिपका भी सकते हैं। तो यहाँ आज डिस्कस किया जा रहा है कि पहले हम पिछले समय में मतलब काफ़ी समय पहले हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और धीरे धीरे जैसे जैसे चेंजेस आते गए हमारी जीवन शैली में, तो अब हम आज के यानी वर्तमान के समय में क्या इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं। एक इन्होंने उदाहरण के लिए दिया हुआ है समझाने के लिए। जैसे कि पहले के समय में खेलने के लिए क्या बच्चे इस्तेमाल करते थे? कंचों से खेलते थे, लट्टू से खेलते थे, छिपन छिपाई खेलते थे, पकड़म पकड़ाई खेलते थे। और वर्तमान समय में अब बच्चों की रुचि थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। समय के साथ साथ अब बच्चों को वीडियो गेम्स पसंद आने लगे हैं। ऑनलाइन गेम्स खेलना बच्चों को पसंद लगता है। इसी प्रकार से अब आप सोचिए कि पहले हवा करने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल होता होगा। सोचिए। पहले बेटा लोग जब कुछ नहीं होता था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो लोग खुले में चले जाते होंगे हवा खाने के लिए, जैसे कि छत पर, किसी ऊंची जगह पर या पेड़ के नीचे। वहाँ खुले में हवा खाते होंगे। इसके अलावा घर के अंदर वो हाथ के पंखे का इस्तेमाल करते होंगे। अब आज के समय में यानी वर्तमान समय में क्या इस्तेमाल करते हैं? जब से इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई है तब से फैन, कूलर, एसी, इन सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज़ करने लगे हैं। तो आपको करना कैसे है? पहले आप पहले के समय में इस्तेमाल होने वाली चीज़ का नाम इधर लिख देंगे और उसके नीचे उसका चित्र बना सकते हैं या चिपका सकते हैं। यहाँ आप क्या लिखेंगे? पेड़ के नीचे, खुले में और हाथ के पंखे से। तो आप इस बॉक्स में हाथ का पंखा बना सकते हैं। वहीं दूसरे बॉक्स में आप कूलर, फैन, एसी ये लिखेंगे बॉक्स के ऊपर और बॉक्स में इनके चित्र बना सकते हैं या चिपका भी सकते हैं। नेक्स्ट, आने जाने के लिए सोचिए बच्चों, पहले लोग बाग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते होंगे? तो पहले लोग पैदल जाते होंगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने जानवर को पालना सीखा, तो जानवर के ऊपर बैठ के जाने लगे होंगे। उसके बाद जब पहिए की खोज कर ली होगी मनुष्य ने, तो जानवर के साथ उसने गाड़ी भी लगा दी और वह जानवर वाली गाड़ी के ऊपर जाने लगे, जैसे कि बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? पैदल, जानवरों के ऊपर और जानवरों की गाड़ी के द्वारा।
और नीचे बॉक्स में उनके चित्र बना सकते हैं या चिपका भी सकते हैं। अब वर्तमान समय की बात करते हैं। वर्तमान समय में हम एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से जाते हैं, तो आप इसमें कई सारे संसाधनों के नाम लिख सकते हैं। जैसे कि हम साइकिल का भी इस्तेमाल करते हैं और ऑटोमोबाइल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ऑटोमोबाइल्स में हमारे स्कूटर, बाइक, बस, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा ट्रेन, एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज और पानी का जहाज। तो यहाँ आप उन सभी के नाम लिख देंगे बॉक्स के ऊपर और बॉक्स में इन सभी के चित्र बना सकते हैं या चिपका सकते हैं। नेक्स्ट, पढ़ने के लिए बेटा पुराने समय में सोचिए लोग कैसे पढ़ते होंगे। तो पहले कागज़ की खोज नहीं हुई थी, तो पत्तों का इस्तेमाल होता था। कुछ पेड़ ऐसे होते थे जिनके पत्ते काफ़ी बड़े और लिखने योग्य होते थे, तो उनका इस्तेमाल करके और लकड़ी की कलम बना करके और किसी रंग का इस्तेमाल करके स्याही के तौर पर करते होंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं पेड़ों के पत्ते, कलम और दवात का इस्तेमाल करके, और नीचे उनका चित्र बना सकते हैं या चिपका भी सकते हैं। अब आते हैं वर्तमान में। वर्तमान में बच्चों आप कैसे पढ़ते हो? आप कागज़ का इस्तेमाल करते हैं, पेन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम और भी कई चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे हैं, जैसे कि मोबाइल, टैबलेट्स और कंप्यूटर। इस लॉकडाउन में इन डिजिटल डिवाइसेस ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है पढ़ाई के क्षेत्र में। अगर ये डिवाइसेस ना होते तो इस समय पढ़ाई बिल्कुल भी ना हो पाती। तो आप इस बॉक्स के ऊपर इन सभी चीज़ों के नाम लिख देंगे और बॉक्स में इन सभी के चित्र बना सकते हैं या फिर कहीं से काट कर चिपका सकते हैं। नेक्स्ट, रोशनी के लिए सोचिए बच्चों, पहले लोग रोशनी के लिए क्या करते होंगे? सबसे शुरू में रोशनी के लिए मनुष्य सूरज की रोशनी पर ही निर्भर था और रात में थोड़ा बहुत चंद्रमा की रोशनी। धीरे धीरे मनुष्य ने आग जलाना सीखा तो वह रात में लकड़ियों पर आग की रोशनी के लिए निर्भर हो गया, उसका इस्तेमाल करने लगा। और धीरे धीरे मोमबत्ती का भी फिर इस्तेमाल होने लगा, तेल को जलाने लगे। तो आप यहाँ इन सभी के नाम लिख सकते हैं और नीचे बॉक्स में उनके चित्र बना सकते हैं या चिपका सकते हैं। अब बात करते हैं वर्तमान समय की। वर्तमान समय में हम रोशनी के लिए क्या करते हैं? जब से बच्चों इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई है तब से हम इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज़ करते हैं। इसके अलावा ट्यूबलाइट, एलईडी और विभिन्न प्रकार के और कई सारे अप्लायंसेस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी। तो सोलर से चलने वाले लाइट, जैसे कि सोलर लाइट या सोलर लैंप। तो आज हमने देखा कि समय के साथ साथ हमारी जीवन शैली में कितना बदलाव आया है और हम पहले कुछ और चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और वर्तमान समय में कुछ और चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे हैं। अब आपकी हेल्प के लिए हमेशा की तरह इनके उत्तर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से
आंसर्स लिख सकते हैं। आज की वर्कशीट के लिए इतना ही। अगली वर्कशीट में फिर मिलेंगे।